हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ शौकत अली। आई बिलोंग्स टू मथानी अम्बेडकर नगर। माय कॉलेज नेम इज़ छत्रपति साहू जी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अम्बेडकर नगर। जैसे कि हम सभी स्टूडेंट्स को पता है कि हम सभी स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग करना होता है और ये सभी स्टूडेंट्स को सेकेंड ईयर के सभी स्टूडेंट्स को ये कंपलसरी होता है ट्रेनिंग करना। हम सभी लोग ऑनलाइन समर ट्रेनिंग किए और हम लोग टेकपाइल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ से ही समर ट्रेनिंग किए हैं और यहाँ पर हमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई गई और हमने ट्रेनिंग के दौरान कई अच्छी अच्छी चीज़ें, कई नई चीज़ें भी जानी और हमें उनके साथ साथ में और कुछ भी पढ़ाया गया, जैसे HTML, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप, जावा। और उसके बाद हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट का सिलेक्शन किया, उसमें हम लोगों को एंड्रॉयड पढ़ाया गया। इसके द्वारा हमें इसमें जो भी एरर्स आए, मैम ने हम सभी लोगों के एरर्स को सॉल्व करवाएं और जो भी कभी भी कोई भी परेशानी आती थी तो मैम हम लोग के एरर्स को सॉल्व करवाती थी। इसके लिए हम मैम को थैंक्स कहेंगे कि मैम ने हम लोगों के साथ बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोगों के एरर्स को सॉल्व करवाएं और हम लोगों के साथ मेहनत की। अब इस थैंक्स मैम। और हम लोगों ने अपने कॉलेज के लिए एक प्रोजेक्ट बनवाया। हम लोगों ने अपने कॉलेज के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का भी फॉर्म बनाया है। इसमें हम लोगों ने किसी भी स्टूडेंट से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लॉगिन करवा सकते हैं और उसमें अनेक प्रकार की एक्टिविटी रखे हैं, जैसे डैशबोर्ड पर जाना, असाइनमेंट चेक करना, नोटिफिकेशन देखना, अनेक प्रकार की एक्टिविटीज़ हैं। उसको हम आइए दोस्तों देखते हैं कि ये किस प्रकार से बना हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्टूडेंट लॉगिन पे जाते हैं और स्टूडेंट लॉगिन पे जाते हैं तो यहाँ फर्स्ट पेज हमारा स्टूडेंट लॉगिन खुलता है और इसमें देखते हैं कि सबसे पहले इंटर मोबाइल नंबर है और इंटर पासवर्ड, ये है लॉगिन के लिए। तो सबसे पहले न्यू स्टूडेंट को सबसे पहले क्रिएट अकाउंट करना होता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखते हैं ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल गया है। यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर, यूज़र नेम, कोर्स ब्रांच ईयर, कॉन्टैक्ट नंबर, इंटर ईमेल आईडी, पासवर्ड और इंटर फादर्स कॉन्टैक्ट नंबर, इतने प्रकार के इंफॉर्मेशन को फिल करना है। उसके बाद रजिस्टर हियर पर क्लिक करने पर ये डाटा हमारे फायरबेस में स्टोर हो जाएगा। फिर पुनः पेज बैक आते हैं। बैक आने के बाद जिस नंबर से हमने रजिस्ट्रेशन किया है वो नंबर और पासवर्ड हम लोगों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि लॉगिन करते समय हमें मोबाइल नंबर और पासवर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम सबसे पहले अब लॉगिन करते हैं। मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड, और हमने यहाँ पर वैलिडेशन भी लगाया है कि सबको अच्छे तरीके से भरा जाए, कोई एरर्स ना आए। तो इसके लिए इसमें बोल रहा है प्लीज़ इंटर वैलिड पासवर्ड। तो हम पहले पासवर्ड फिल करते हैं 1 2 3 4 5, जैसे कि ये पासवर्ड हमारा है। फिर क्लिक टू लॉगिन पर क्लिक करते हैं। क्लिक टू लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हम वेलकम टू डैशबोर्ड पर पहुंच जाते हैं। डैशबोर्ड पर पहुंचने के बाद यहाँ पर हमें अनेक प्रकार के व्यू दिखाई देने लगते हैं, जिसमें व्यू प्रोफाइल, न्यू असाइनमेंट, न्यू नोटिफिकेशन, स्टार्ट क्विज, रिपोर्ट्स, लॉगआउट्स, ये इस प्रकार के हमें इन्फॉर्मेशन जिसमें मिलेंगी वो दिखाई दे रहे हैं। तो हम दोस्तों देखते हैं कि व्यू प्रोफाइल क्या है। व्यू प्रोफाइल पे गए। व्यू प्रोफाइल वह है जिसमें हमने अभी जो रजिस्ट्रेशन किया है, रजिस्ट्रेशन के दौरान जो भी हमने लिखा है, नेम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, वो सब यहाँ डायनेमिक स्टोर हो जाते हैं और हम आकर अपने इसमें प्रोफाइल में, स्टूडेंट प्रोफाइल में आकर अपने इस डेटा को देख सकते हैं कि हमने जो उसमें फिल किया था वो करेक्ट था कि नहीं, सही करेक्ट था। उसके बाद यहाँ से हम
इस एरो के द्वारा एग्जिस्ट होते हैं। बैक होते हैं फिर आते हैं न्यू असाइनमेंट। न्यू असाइनमेंट में यहाँ जितने भी असाइनमेंट ऐड किए जाएंगे एडमिन के द्वारा, वो हमें सभी इन्फॉर्मेशन सभी मिलेंगे। कब ऐड किया गया, कौन सा इन्फॉर्मेशन है, उसके डिस्क्रिप्शन क्या हैं, रिमार्क्स क्या हैं, ये सब हमें इस स्टूडेंट असाइनमेंट में मिलेंगे। फिर बैक होते हैं, फिर न्यू नोटिफिकेशन में देखते हैं कि कौन सा नोटिफिकेशन ऐड हुआ है, कौन सा नहीं ऐड हुआ है। फिर वहाँ से पीछे आते हैं, फिर रिपोर्ट्स पर क्लिक करते हैं। यहाँ से स्टूडेंट्स के लॉगिन, स्टूडेंट ने जो लॉगिन किया है वो है जैसे नाम, ब्रांच और उसका ईयर, मोबाइल नंबर, फादर्स नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, उसकी ईमेल आईडी क्या है स्टूडेंट्स की, ये सब इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखाए जाते हैं। फिर बैक पे आते हैं, यहाँ लॉग आउट बटन है, यहाँ से हम लॉग आउट हो सकते हैं। क्लिक करते हैं, फिर यहाँ आ गया एक मैसेज आता है, डू यू वांट साइन आउट, क्लिक बटन एस और नो। तो इस पर क्लिक करेंगे तो हम साइन आउट हो जाएंगे। आ गए हम फिर स्टूडेंट लॉगिन पर। अगर नो करते हैं तो हम फिर पुनः डैशबोर्ड पर चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ मेन्यू बार भी बना है, मेन्यू बार में भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। यहाँ से हम डैशबोर्ड पे फिर पुनः वापस जा सकते हैं। फिर न्यू नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, क्या नोटिफिकेशन ऐड हुई है। असाइनमेंट को देख सकते हैं। यहाँ अबाउट इन्फॉर्मेशन में जाते हैं, यहाँ अबाउट डेवलपर के बारे में बताया गया है कि अबाउट कॉलेज कौन सा है, कॉलेज का नेम क्या है, इसमें कौन कौन सी ब्रांच चलती हैं। अप्लाई टू ब्रांच हैं कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसमें अबाउट कॉलेज पर हम क्लिक करते हैं तो गूगल पे चले जाते हैं। वहाँ से हम कुछ भी अपने आप मतलब सर्च कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं। उसके बाद वहाँ से वापस आते हैं, बैक पे जाते हैं तो यहाँ अबाउट डेवलपर के बारे में बताया गया है कि उनका नाम क्या है। जैसे कि उनका नाम शौकत अली है, मोबाइल नंबर क्या है 7705097064 है, पिन कोड नंबर क्या है, ये सब है। और ये हाइपरलिंक्स बनाया गया है जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जीमेल। तो दोस्तों हम पहले यूट्यूब पर क्लिक करते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये रेफरेंस चल रहा है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि हम यूट्यूब पर चले आए हैं और देखिए ये हमारे सही से वर्क कर रहा है। तो देखते हैं दोस्तों, फेसबुक पर क्लिक करते हैं, ये भी दोस्तों वर्क कर रहा है। यहाँ से इंस्टाग्राम पे आते हैं, इंस्टाग्राम भी चल रहा है दोस्तों। जीमेल पे जाते हैं और जीमेल भी हमारा खुल ही रहा है। जीमेल भी खुल गया। उसके बाद यहाँ से आते हैं, उसके बाद ये बेसिक CSGM गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अम्बेडकर नगर शिव बाबा। इसमें ये बताया गया है आई एम स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अम्बेडकर नगर शिव बाबा। माई ब्रांच इज़ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर। पिन कोड क्या है कॉलेज का वो बताया गया है। फिर वहाँ से बैक होते हैं, अपनी प्रोफाइल देखते हैं। ये प्रोफाइल हमने वहाँ से भी डैशबोर्ड से भी देखा था। तो यहाँ पीछे आते हैं और साइन आउट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ फिर पुनः वापस चले जाते हैं और फिर देखते हैं कि एडमिन लॉगिन पर क्लिक करने पर, अब एडमिन लॉगिन पर जाते हैं। एडमिन लॉगिन पे पहले एडमिन लॉगिन के नेम को फिल करना होता है। यहाँ भी वैलिडेशन लगा है तो यहाँ पहली बार में स्टूडेंट एडमिन के नाम को फिल करना है। हमने एडमिन के इंफॉर्मेशन को भर दिया है और हम क्लिक टू लॉगिन करते हैं और इसमें देखिए दोस्तों हमारा पासवर्ड नॉट यूज्ड बता दिया।
क्लिक टू लॉगिन और हम डैशबोर्ड पे चले जाते हैं। डैशबोर्ड पर आने पर यहाँ पर जो एडमिन है स्टूडेंट को रिपोर्ट्स को देख सकता है, किसी भी नोटिफिकेशन को ऐड कर सकता है, ऐड सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट को ऐड करा सकता है वो, और ऐड असाइनमेंट को ऐड करा सकता है, लॉग आउट हो सकता है, यहाँ से एग्जिट हो जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ से देखते हैं कि ये किस प्रकार से वर्क कर रहा है। स्टूडेंट रिपोर्ट्स पर जाते हैं, यहाँ पर बेसिक डिटेल्स जो स्टूडेंट के हैं वो दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। फिर यहाँ से बैक पे आते हैं, ऐड नोटिफिकेशन, यहाँ से नोटिफिकेशन एडमिन ऐड करेंगे। ऐड सब्जेक्ट पे जाते हैं, ऐड सब्जेक्ट पर यहाँ पर ऐड सब्जेक्ट यहाँ पर भी मेन्यू बार बना हुआ है, यहाँ से भी हम किसी भी एक्टिविटी पे जा सकते हैं। फिर यहाँ से आते हैं ऐड क्विज़, यहाँ से आते हैं ऐड असाइनमेंट, यहाँ से एडमिन किसी भी असाइनमेंट को ऐड करा सकते हैं। सब्जेक्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, रिमार्क, क्लिक टू पीडीएफ अपलोड, पीडीएफ भी करा सकते हैं। किस तरह से पीडीएफ कराएंगे, यहाँ से पीडीएफ मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद वहाँ पीडीएफ अपलोडेड यहाँ लिख उठेगा। उसके बाद असाइनमेंट बटन पर क्लिक करने पर हमारे फायरबेस में स्टोर हो जाएगा। फिर वापस आते हैं, यहाँ से लॉग आउट हो जाएंगे। यहाँ पर असाइनमेंट माय प्रोफाइल दिया हुआ है, माय प्रोफाइल से डायनामिक जनरेट होता है। जैसे ही वहाँ एडमिन लॉगिन करते हैं तो एडमिन का नाम और पासवर्ड यहाँ पर डायनामिक फिल हो जाता है, और यहाँ से लॉग आउट हो जाता है। तो यहाँ से पुनः हम लॉगिन करने के लिए कह रहा है। इस प्रकार से हम लोग अपने इस प्रोजेक्ट को बनाए हैं। आई होप कि हमारा प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा होगा। थैंक यू मैम्स एंड सर।